सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के सेशन में बच्चों आप लोग सीखोगे एल्डोल कंडेंसेशन को कैसे आप जल्दी से जल्दी सेकंड्स में कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन समझाने से पहले, ट्रिक समझाने से पहले ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को कितने सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। जब आप ये मेथड सीख जाएंगे तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आप लिख दीजिएगा कि इस ट्रिक से करने में आपको कितने सेकंड्स लगे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स का जो मैंने वीडियो अपलोड करा था उसमें एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग डिटेल में कर चुके हैं और आज हम इसको ट्रिक्स में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक इसकी, क्योंकि ये अगर हम बोर्ड के एग्जाम से बात करें या हम कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा हो जाता है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसको समझना जरूरी है और कंपटीशन के हिसाब से इसको मिनटों में, आपको सेकंड्स में करना भी आना चाहिए। तो कंडेंसेशन का मेन मीनिंग क्या होता है? कंडेंसेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर। जब भी कंडेंसेशन वर्ड आएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब है पानी को रिमूव करना है रिएक्शन में से, ठीक है। और जो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि OH आयंस की प्रेजेंस में होगा, एंड दूसरा इसको जो पहली कंडीशन है वो होगा कि OH आयंस होने चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन है कि इसको हीट करना है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मिसिंग होगी तो प्रोडक्ट दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है और रिएक्शन करवाते समय ये ध्यान रखना है कि आपको वाटर रिमूव करवाना है। बाकी अब आप खुद देखेंगे कि कितनी देर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूं तो इट इज CH3CHO, एल्डिहाइड और कीटोन। एक चीज हमें और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो जो ये कार्बन है वहां पर जो भी कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट होता है। तो इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन है क्या? देखो ये कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। और इससे जो ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसमें, इस कंपाउंड में क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो इसमें क्या करते हैं? ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक। और इसको किस तरह से करा जाएगा? ये रिएक्शन आपको इस तरह से दी होगी एंड इसको हीट करना है। यहाँ पर ये डाइल्यूट होता है, इस तरह से लिखा होगा और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? 2 मॉलिक्यूल इसके लिए जाएंगे तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए कार्बन है, कार्बन के मैंने आपको जब भी रिएक्शंस करवाई है तो मैंने आपको बताया है कि इस तरह से ओपन कर लिया करिए स्ट्रक्चर और यहां पर आ जाएगा CHO, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल जो होगा, अब हमें यहाँ पर ये बस एक चीज यही समझनी है कि आपको प्लेसमेंट कैसे करना है मॉलिक्यूल्स का। हमने आपको बताया कि -H2O करना है। अब इसमें से हम -H2O कैसे कर सकते हैं? 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल का मतलब हमें हाइड्रोजन तो हमें पता है कि ये अल्फा कार्बन से ही निकलेंगे, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपेंड करके भी लिख लिया है। अब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ऑक्सीजन कहां से आएगा? जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वहां से हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इसको इस तरह से अगर हम प्लेस करेंगे, ऑक्सीजन यहां कर दीजिए, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, CH3CHO हो गया। हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं इसके। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? ये आप यहां से ये वाटर को आप निकाल देंगे, ठीक है। जब ये वाटर आपने निकाल दिया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहां से लिखना शुरू कर दीजिए आप। इधर से लिखेंगे CHO, इसके बाद आ जाएगा CH, ठीक है। अब 2 बॉन्ड ब्रेक हुए इसके और इस कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हुए ऑक्सीजन से, तो इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड आएगा तो इसके पास क्या है? ये CH और एक इसके संग जुड़ा है CH3, ये देखिए
ये बन गया कंपाउंड। अब इसका नाम आप लिख दीजिए ब्यूट टू इनर। ब्यूट टू इनर ही तो बना ये। तो इस तरह से ये आप इसमें इसका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप लेंगे इसका, आप ले लीजिए C2H5CHO। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? इसके भी आपने जब NaOH से, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करिए, यहाँ पर मैं लिख दूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना, और ये हीट जरूर करना है और इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? देखो C2H5 को हम और कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2CHO, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें अल्फा कार्बन कहाँ होगा? अल्फा कार्बन आएगा इस वाले कार्बन पर। ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन हुआ। तो जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे वाटर की फॉर्म में वो इस कार्बन से होंगे। तो ये चीज समझनी है, जब भी आपको कोई इस तरह से स्ट्रक्चर दे, मॉलिक्यूल दे रखा हो, आप उसको ओपन कर लिया करो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोजन, देखो अभी तो हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। तो हमें ये देखने की बात होगी कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। तो अल्फा हाइड्रोजन है ये। तो अल्फा हाइड्रोजन से ही जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, ये कार्बन, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख दूं तो बात तो वही है। अब हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से कर दें CHO, और इधर हम लिखेंगे CH2CH3। ऐसे ही होगा ना। तो अब इसमें क्या करेंगे? आप यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए और किधर से लिखना शुरू करेंगे? यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो अब आप यहां से लिखिए CHO, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस कार्बन के संग, सॉरी, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, इस कार्बन के संग ये कार्बन के संग ये वाला कार्बन आएगा और इसके संग यहाँ पर एक CH3 अटैच्ड है और ये इस कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। डबल बॉन्ड कार्बन, इसके संग H भी है और आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर? CH2CH3। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल का। ठीक, तो अब इस मेथड से आपको समझ में आ गया होगा एल्डिहाइड का कैसे करेंगे। अब हम एक एग्जांपल कीटोन का भी देख लेते हैं इसमें। अब ट्राई करते हैं हम कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन। सेम होगा, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो कहीं पर से भी किसी भी कार्बन से आप जो है हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसका एक मॉलिक्यूल आप ऐसे ही लिख लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O, CH H एंड H। ठीक है, अब दूसरा ऑक्सीजन, जो दूसरा मॉलिक्यूल आप लिखेंगे उसमें ऑक्सीजन इस साइड में कर दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पर CH3 एंड CH3। अब इसको यहां से वाटर हमें निकालना है, वाटर हमने निकाल दिया। अब ये देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ले आइए इधर से CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, इस C के संग ये वाला, इस कार्बन के संग ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड में आ जाएगा। डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और यहाँ पर CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 4 मिथाइल, नाम लिख लीजिए इसका, जल्दी से लिखिए आप अपने आप से। 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है पेंट, 1 2 3 इन एंड 2
ये इसका नेम हो जाएगा 4-मिथाइल पेंट 3-ene-2-on। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने एल्डिहाइड का करा था ऐसे ही कीटोन्स में भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखना है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। और यहाँ पर मैं क्या लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर हमको लिखना है डाइल्यूट NaOH एंड हीट। अगर ये नहीं लिखा होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको मैं जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं ये वाला एसीटोफिनॉन का आपको बता देती हूँ कि किस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर देख करके बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगाने हैं आपको, 2 सेकंड भी नहीं लगाने हैं सोचने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। छोटी छोटी सी 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? इस बेंजीन के पास। तो यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप लगा ये तो अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा यहाँ से, तो इसका मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे यहाँ से। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स आप लेंगे। इसको हम लिख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल आपने इस तरह से लिखा, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब क्योंकि इससे आपको हाइड्रोजन निकालना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल आप लिखोगे उसका ऑक्सीजन यहाँ पर सामने इसके कर दीजिए हाइड्रोजन के, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप इस तरह से कर दीजिए और यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल देंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल जब आप निकालेंगे तो ये मैं इधर बना देती हूँ नीचे की साइड। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट NaOH एंड इसको करेंगे आप हीट। तो जो भी चीज बचती है उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये आपने बना दिया बेंजीन रिंग, यहाँ से ये आ गया, कार्बन अटैच हो गया। अब ये वाला कार्बन आ जाएगा और इसके संग एक H बचा हुआ है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये कार्बन आ जाएगा और कार्बन के संग ये एक फिनाइल ग्रुप आ जाएगा और ये एक CH3 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन का एसीटोफिनोन का प्रोडक्ट। इस ट्रिक को फॉलो करके आप कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन का प्रॉब्लम होगी, उसके प्रोडक्ट पूछे जाएंगे कोई भी कंपाउंड दे करके, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप जितनी देर में इसको कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि आप कितनी देर में कर पा रहे हैं, तो वो टाइम आप जो है सेकंड्स में, वो टाइम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर क्रॉस एल्डोल ट्रिक। थैंक यू।